हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे अपनी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी के बारे में कि कैसे हम अपने जो 2025 टू 26 वाला बैच है, हम सारे बच्चे अपने सीनियर्स का हाल देखते हुए कि टफेस्ट पेपर आया था फिजिक्स का, सीबीएसई खेल गया हमारे साथ, एनटीए तो खेलता ही है बट सीबीएसई भी खेल लिया, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए कैसे हमने थ्रू आउट फिजिक्स को लेके चलना है और कैसे हमारी 11th वीक है तो फिजिक्स को देखते हुए, ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें मैनेज करनी है। उन सारी चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यही है, फिजिक्स का पेपर मुश्किल आता है, बट मुश्किल क्या होता है? देखो, मुश्किल तब लगता है जब हमने चीज़ें अच्छे से पढ़ी नहीं होती या हमें पढ़ाई नहीं होती या कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। जब मुझे याद है, मैंने 2024 का सीबीएसई का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रही थी अपने नोट्स पढ़ के सिर्फ, ठीक है, और थोड़े बहुत पीवाईक्यूज लगाने के बाद, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इसमें जो बहुत सारी बातें लग रही है शायद वो बात तो मेरे नोट्स में है ही नहीं। देन आई वर्कड अपॉन माई सेल्फ कि नहीं, सिर्फ अगर मैंने इतना पढ़ लिया या अगर इतना पढ़ाया गया है तो इतना इनफ नहीं है, मुझे खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2-4 कंसेप्ट और नहीं पता लगेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। तो वो सारी चीज़ें कैसे इवेंचुअली आपको बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, वो पूरा इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विद द रिसोर्सेज। सबसे पहले तो एक चीज़ एड्रेस कर दूँ दैट येस आई अग्री, मेरे 94% आए हैं और जो फिजिक्स का पेपर सबसे ज़्यादा टफ था 2025 में, मेरे तब भी फिजिक्स में 91 मार्क्स आए हैं। बट इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मार्क्स को लेके ओवर कॉन्फिडेंस हो रही हूँ। और जो रिसोर्सेज, बट फैक्ट ये है, जो रिसोर्सेज मैंने फॉलो करे हैं, एट द एंड इफ आई एम हेल्पिंग देम एज अ बिग सिस्टर, एज अ सीनियर, तो मैं उनको वो सारे रिसोर्सेज बताऊंगी। तो इसमें कोई ट्रोलिंग या हेट वाली बात है नहीं कि आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट, कि अगर आप लोगों ने पूछा है कि कौन सी रिसोर्स फॉलो करें तो आई विल टेल दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विदाउट एनी डिले, तो देखो फिजिक्स में क्या करना है कि 90+ आ जाए। सबसे पहले तो याद रखना, फिजिक्स को पढ़ने का एक सही तरीका होता है, सही रिसोर्सेज होते हैं। हम कोई भी रैंडमली ऐसे बुक सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। वो बुक जो बोर्ड के लिए रेलिवेंट है, जिससे क्वेश्चन बनेंगे, जिससे मेजर पार्ट हमारा कंसेप्ट का क्लियर हो, वो बुक करने में फायदा है। देखो, फिजिक्स सबसे पहले तो इस चीज को समझो, 2 पार्ट्स में टूटी हुई है, एक डेरिवेशन वाला पार्ट, एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट। फिजिक्स में हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते? या तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका न्यूमेरिकल पार्ट वीक होता है पर डेरिवेशन वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कंसेप्ट वाला पार्ट, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ डेरिवेशन रट के चल जाते हैं, न्यूमेरिकल आते ही नहीं होते। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बोर्ड में पासिंग मार्क्स जितनी भी डेरिवेशन एट प्रेजेंट नहीं आ रही थी, ठीक है। तो उस चीज को समझो। 2025 का पेपर टफ इसलिए भी माना गया, पास होने के लाले इसलिए भी हम कह रहे थे ना कि पास होने के भी लाले पड़ रहे हैं, पास होंगे भी नहीं होंगे, वो इसलिए क्योंकि डेरिवेशंस बहुत कम थी। लाइक पासिंग मार्क्स जितनी भी डेरिवेशन ढूंढना मुश्किल हो रहा था उस पर्टिकुलर चैप्टर में, उस पर्टिकुलर पेपर में। तो फिजिक्स 2 पार्ट में है। हमारे को अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो याद रखना हमारे दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एक पार्ट हल्का फुल्का वीक है तो चल जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक पार्ट को कंप्लीटली निग्लेक्ट करते हुए चले। तो सबसे पहले बात आती है कि क्या तरीका है, कैसे थ्रू आउट द ईयर हमें बुक्स वगैरह को क्या करना है, समझो। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो हर वीडियो में करनी पड़ती है, क्योंकि हम सब लोगों ने अपने पाप को धोना तो पड़ेगा। अगर पाप करके आए, वो 11th वेस्ट करने का पाप जो सबने कर रखा है। 11th वेस्ट बहुत सारे रीजंस की वजह से होती है, ठीक है, और हम सबको पता है, हम सबकी हुई भी है। हमारे कंसेप्ट इतने अच्छे नहीं है, 11th वेस्ट है तो, बट याद रखना 11th के कंसेप्ट 12th में इतने नहीं लगेंगे। फिजिक्स में बहुत हल्के फुल्के लगते हैं। लाइक वेव्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑसिलेशंस क्या होते हैं, टाइम पीरियड वगैरह, इनका फॉर्मूला की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, ऐसी सारी चीजें पता होनी चाहिए। हल्की फुल्की बेसिक्स वगैरह आपकी फिजिक्स हो जाएगी 12th की, और हल्का फुल्का जो फॉर्मूला आता है वो वहीं पता लग जाता है। तो फिजिक्स में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उल्टा फिजिक्स कंपैरेटिवली इजी है, स्पेशली मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि मेडिकल वालों को थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 12th की फिजिक्स में ये सारी चीज़ें यूज होती है। बट कंपैरेटिवली नॉन मेडिकल वालों को थोड़ा अपर एज होता है, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे। नॉन मेडिकल वालों को थोड़ी इसलिए डिफिकल्ट लगती है फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें मैथ्स यूज हो जाती है, बट करना तो है ही। तो इस चीज को दिमाग से निकाल लो कि यार फिजिक्स मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, आप पहले से ही सारे कंसेप्ट को पढ़ के रखो, स्ट्रॉन्ग करके रखो, ताकि पेपर में वो चीजें हमें ऑलरेडी आती हो, ठीक है, या हल्की फुल्की ऊपर नीचे करके दे दे तो वो भी हो जाए, ठीक है। नाउ
आगे बढ़ते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो है फिजिक्स पढ़ने का, देखो क्या होता है। सबसे पहले तो आप ना टीचर को डिसाइड करो कि हम पर्टिकुलरली इस टीचर से पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स खुद पढ़ना कोई इस बात में वो है ही नहीं कि खुद फिजिक्स पढ़ेंगे। लाइक हमने पता क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, प्रदीप की बुक खरीद ली, प्रदीप की बुक खरीदने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे तो थ्योरी दे रखी होती है, बिना किसी टीचर की सुने या फिर टीचर से जाने वो प्रदीप की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसमें डेरिवेशन आई, उसी डेरिवेशन को लर्न कर लिया, कंसेप्ट वगैरह सीख लिए, जितने बहुत लैंग्वेज समझ आई, ठीक है, और वहाँ ऐसे पढ़ते हैं। कोई तरीका नहीं है फिजिक्स पढ़ने का। फिजिक्स आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हो, ये सबसे बेकार तरीका होता है, क्योंकि उसमें ना 100 बातें लिखी हुई होती है एक बुक के अंदर, स्पेशली रेफरेंस बुक के अंदर। वो आप सारी चीज़ें उनको नहीं काम आती पेपर में, या सारी बातें काम की नहीं होती, तो वो कोई सेंस नहीं है उस तरीके में पढ़ने का। तो सबसे पहले तो टीचर डिसाइड करो कि हम पर्टिकुलरली इन टीचर से पढ़ेंगे। आपको जिन भी टीचर का अच्छा लगता है, स्कूल में समझ आता है, ट्यूशन पे, कोचिंग पे, यूट्यूब पे, आप जहाँ से पढ़ना चाहो, दैट्स अप टू यू कहाँ से आपको। बट टीचर्स से हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वो हमारी मर्जी है ना कि हमें जिन टीचर का बेटर फील हो रहा है, जहाँ से अच्छे से समझ आ रहा है, हम तो वहीं से पढ़ेंगे, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले। तो जहाँ से अच्छे से समझ आए, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, वहाँ से पढ़ो, ठीक है। तो मैं पर्सनली जिन टीचर्स, लाइक मैंने सारे देख रखे हैं, लाइक कौन से बेस्ट है, और जब मेरे को वीडियो बनानी थी तो मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया कि कौन से टीचर्स मैं लिख सकती हूँ जो लाइक, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, अगर यूट्यूब पे स्पेसिफिकली बात करूँ बहुत सारे हैं, बट आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन से में सारी चीज़ें अब अच्छे से कवर्ड है, वो आपकी मर्जी, आप कौन सा ले रहे हो। बट अगर मैं कुछ टीचर्स के नाम दे पाऊँ तो सबसे पहला नाम होगा अभिषेक साहू सर। लाइक ही इज़ अ लीजेंड, कुछ कह लो। मैं लाइक पर्सनली आई हैड अ विश कि मैं एक बार सर से मिलूँ भी सही। क्यों? बिकॉज सर लाइक मैं मानती हूँ, जो सर के मैंने केमिस्ट्री की वीडियो में बोला था कि जो वाइन शॉट्स होते हैं ना फिजिक्स के, सॉरी केमिस्ट्री के, वो मत देखो, डिटेल लेक्चर्स देखो। बट मैं अभिषेक साहू सर के जो वाइन शॉट्स है, जैसे रे ऑप्टिक्स का वो 4.5 घंटे का लेक्चर, वेव ऑप्टिक्स का वो 2.5 घंटे का वाइन शॉट, मैं गारंटी दे के कह सकती हूँ उनमें डेरिवेशन, आपके कंसेप्ट, आपके न्यूमेरिकल्स जो मेन है, लाइक एक कर लिया, उससे 4 और अगर बनेंगे तो वो कवर्ड हो जाए। मेन न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो सब कवर्ड है। तो आपको और क्या चाहिए? लाइक एक तो कम टाइम में बेस्ट कंटेंट मिलना। लाइक वो वन शॉट ऐसे हैं, किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं कर रखा और वो जनवरी से लाइक वो वन शॉट देखने शुरू कर रहा है, वो भी कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जनवरी से देखना शुरू करो। आपके पास लाइक इमेजिनिंग कि 1 जून से आप पढ़ना स्टार्ट करो फिजिक्स, इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ, लाइक यहाँ से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको फिजिक्स से डर लगने वाली कोई बात है ही नहीं। तो मेरा यहाँ पे पर्सनल रिकमेंडेशन जो टीचर लाइक मैं सजेस्ट कर सकती हूँ ना ऑनलाइन, सबसे बेस्ट किसी और टीचर का कोई मतलब उनके आसपास भी लाइक मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल एट प्रेजेंट बोर्ड लेवल का कंटेंट देने में है, वो अभिषेक साहू सर है। और वो भी बेस्ट कंटेंट की सारे पार्ट कवर करे, डेरिवेशन वाला भी, न्यूमेरिकल वाला भी। देखो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, आई अग्री, बहुत सारे चैनल्स भी है, बट सेम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बेस्ट तरीके से सारी चीज़ कवर करना, वो शायद मुझे लगता है यूट्यूब पे इतने अच्छे से नहीं है जितने अच्छे से सर ने कर रखा है। सेकेंड चैनल जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी वो है अरविंद अकेडमी सर। अरविंद सर बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपीरियंस टीचर में से जो आते हैं वो है, एंड सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने सर के जो PYQ शॉर्ट सीरीज़ है, मैंने वहाँ से पढ़ाई एब्सोल्युटली करी है। मैंने सर के लेक्चर्स पर्सनली नहीं देखे हैं, बट सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। देन आशु गई सर, ही इज़ ऑल्सो लाइक एक्सपेरिमेंट देखे तो हम सब दीवाने हैं ही, बट ऑल्सो ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भी NCERT वाला पे बहुत सारे अलग अलग टीचर्स हैं, इनके डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल है, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। कोई इसमें वो वाली बात है ही नहीं, इनमें भी लाइक कंपैरिजन आता ही नहीं। हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है। बट जैसे एक होता है ना कनेक्टिविटी किसके साथ ज़्यादा बन जाती है, किससे आप थोड़ा ज़्यादा हो जाते हो, तो वो चीज़ है, आप जिससे पढ़ना चाहो दैट्स अप टू यू। देन हमारे पास आता है अलग पांडे सर। अलग पांडे सर के जो व्हाइट बोर्ड लेक्चर्स है, जब हम 12th फिजिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले रिकमेंडेशन में आता है। बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लाइक अलॉन्ग विद बोर्ड्स JEE नीट कर रहे हो तो आप शायद ये देखो, क्योंकि सर का ना एक कंटेंट थोड़ा JEE नीट से मिक्स वाला पार्ट है। वो डेरिवेशन वाला पार्ट शायद इतना स्ट्रॉन्ग इस पॉइंट ऑफ टाइम में इन लेक्चर्स में नहीं है जितना यहाँ है। और याद रखना, अगर आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं
ठीक है। मार्क्स अच्छे स्कोर करना है फिजिक्स में तो आपका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल वाला पार्ट दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप सिर्फ एक पार्ट स्ट्रॉन्ग रख के नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि देखो अगर हम ये कहें कि हम डेरिवेशन करेंगे ही नहीं, ऐसे चल जाएंगे, तो आपको शायद दिक्कत है। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि सीबीएसई 2025 का पेपर रीजन वाइज अलग अलग आया था, तो एक साइड में तो शायद बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स थे, चीज़ें मतलब वो ढूंढनी मुश्किल हो रही थी कि कहाँ डेरिवेशन है, सिर्फ वो बच्चे क्योंकि जो शायद डेरिवेशन पढ़ के गए थे। वहीं दूसरी साइड पे कुछ रीजन्स का पेपर ऐसा था जिसमें पूरा सेक्शन BC डेरिवेशन से भरा हुआ था। अगर आप ये सोचो मैं डेरिवेशन स्किप कर जाती हूँ तो आप कैसे उस पेपर को अटेम्प्ट करोगे, मुझे बात बताओ। तो फिर दोनों साइड से फंस सकते हो। CBSE यू नेवर नो कहाँ खेल जाए, कैसे सारी चीज़ें कर जाए। तो टीचर्स की बात हो चुकी है। फिर आता है नोट्स। आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर ने आपको कंटेंट दिया, वो कंटेंट क्या होगा, ठीक है। जो कंटेंट आपको मिल रहा है उसको नोट्स बनाओ, और नोट्स साथ साथ देख के बना सकते हो, बाद में बनाओ, दैट्स अप टू यू, पर बनाने ज़रूरी है। और नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स वो होते हैं जिसमें आपका कंसेप्चुअल थ्योरी वाला पार्ट, जैसे अगर मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सबसे पहले डेफिनेशन आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आपकी चार्ज आएगा, चार्ज की डेफिनेशन आएगी, वो चार्ज कैसे मिलता है, लाइक लॉस से, गेन से, कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव आता है। फिर आपकी वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आएगी, फिर आपके पास वर्क फंक्शन की सीरीज आएगी एक, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन, फिर घर पर श्री राम आया वो वाली सीरीज आएगी। उसके बाद हमने देखा कि मास का क्या इफेक्ट होता है, फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो वो एक सीक्वेंस होता है ना कि कंसेप्चुअल वाला पार्ट भी कवर्ड है। फिर ऐसे ही मान लो गोस थ्योरम आया तो गोस थ्योरम में पहले उसकी डेफिनेशन, उसका वो E.ds वाला वो सारा पार्ट आ गया। फिर आपके इसके बेसिक न्यूमेरिकल जैसे फ्लक्स का वो एक क्यूब वाला क्वेश्चन बनता है, समझ रहे हो, सिलेंडर वाला, वो सारी चीज़ कवर्ड होनी चाहिए। तो वो बेस्ट नोट होता है कि आपके कंसेप्ट वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट भी कवर्ड है, आपके बेसिक न्यूमेरिकल भी जितने पॉसिबल टाइप बन सकते हैं मेन वो, और डेरिवेशन वाला पार्ट, डेरिवेशन जैसे गोस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन है, उन सबकी डेरिवेशन, गोस थ्योरम खुद की डेरिवेशन, समझ रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट की डेरिवेशन। तो वो सारे चीज़ें अगर आपके नोट्स में ही कवर्ड है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। और सेकेंडली जो टीचर्स आपको, जैसे जब मैंने कहा अभिषेक साहू सर का मैंने क्यों नाम लिया था, क्योंकि अभिषेक साहू सर के जो नोट्स, जो सर मतलब कंटेंट आपको वन शॉट्स में जो भी वो वीडियो में पढ़ा रहे हैं, और उसका जो बेसिकली नोट्स आप खुद बनाओगे, जैसे वो बनेंगे वीडियोस के साथ साथ, तो इनमें तीनों पार्ट कवर्ड है। इसलिए मैंने सर का सबसे पहले नाम लिया, क्योंकि मैंने पर्सनली लाइक कुछ चैप्टर्स कवर्ड करे हैं, लाइक ऑप्टिक्स मैंने वन शॉट देखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ऑप्टिक्स मेरी थोड़ी पर्सनल एंड पे वीक है, वीक इन द सेंस कि मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो मैंने देखा लाइक उस टाइम पे मैं लाइक लिटरली शॉक हो गई थी इस चीज़ को देख के कि यार इतने कम टाइम में सर ने कैसे इतनी बेस्ट से बेस्ट वीडियो में सारा कंटेंट कवर करके दे रखा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, PYQ वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नोट्स कर लिया, आपने वन शॉट देख ली, बेसिक न्यूमेरिकल वगैरह सब कवर्ड हो गया। नाउ PYQ वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करना, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स PYQ, मॉडर्न फिजिक्स PYQ, सेमीकंडक्टर PYQ, किसी भी चैप्टर के नाम के साथ, ठीक है। और अगर मान लो आपको JEE नीट का दिख रहा है तो बोर्ड्स के नाम से सर्च कर लेना, आपके पास क्या आएगा, आपके पास अभिषेक साहू सर की सबसे पहले रिकमेंडेशन आते हैं, या किसी भी और टीचर की आ रही है, तो आप क्या करो, PYQs वीडियो देखो। PYQs वीडियो देखना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है वंस यू आर डन विद द चैप्टर, क्योंकि एक PYQ क्वेश्चन से शायद टीचर जब आपको PYQ खुद मत सॉल्व करो, पहले वीडियो देखो, क्योंकि जब टीचर आपको सॉल्व कराएगा ना, मतलब देखो क्या हुआ, वीडियो में PYQ आया, उसको 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व कर लिया, फिर 1 मिनट वीडियो चलाओ, ठीक है, फिर देखो कि उस चीज को समझो। हो सकता है उसी PYQs में जब सर सॉल्व कराए तो 2 कंसेप्ट और बता दे, उन 2 कंसेप्ट जो एक्स्ट्रा बताए गए हैं, या क्वेश्चन में ऐसा कंसेप्ट पता लगा है जो आपको नहीं पता था, उसको अपने नोट्स में लिखो। ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि ताकि अगर आप कल को एक्स्ट्रा क्वेश्चन बने उस सेम PYQ से, तो आप वो ऑलरेडी आपको वो कंसेप्ट आता हो और आप पेपर में आए या कहीं भी आए तो आप उस चीज़ को कर पाओ। तो PYQs वीडियो देखना लाइक मस्ट है। और क्या पैटर्न होता है ये भी मैंने बताया। बहुत सारे टीचर्स आप किसी की भी देख सकते हो, अभिषेक साहू सर की या अरविंद अकेडमी सर की एक शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज है, लाइक 20 से 30 क्वेश्चन शायद होते हैं एक उसमें, या 20 मिनट की शायद वीडियो होती है, मैंने ही देखी है। और इसमें लाइक बहुत बेनिफिट होगा, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन उठ के आते हैं इन्हीं वीडियो इस सीरीज से जो सर ने बना रखी है, ठीक है। अच्छा, वही बात है कि बहुत सारे कंसेप्ट्स पता लगते हैं, उन कंसेप्ट्स को अपने नोट्स में लिखो। फिर बात आती है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल्स भी एक्स्ट्रा होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं। अब बुक्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। सबसे पहले तो मैं प्रदीप से रिकमेंड नहीं करूँगी, प्रदीप से बहुत पुरानी हो गई है।
प्रदीप पहले के टाइम पीरियड पे इतनी चलती थी, बट आज मुझे नहीं लगता कि इतनी लाइक अगर हम एज ए स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं आपस में तो प्रदीप का नाम नहीं आता है। इनफैक्ट टीचर्स भी एट प्रेजेंट प्रदीप, जब मैंने रिकमेंडेशंस ली थी अपने लाइक लास्ट ईयर व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, तो प्रदीप रिकमेंड नहीं करी गई थी। ऑल्दो प्रदीप ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार बुक है, अगर किसी बच्चे के पास है वो कर रहा है तो दैट्स गुड, बट प्रदीप करी है सॉल्व, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करी, इतना फायदा नहीं हुआ है। प्रदीप से बेटर बुक जो है वो है एग्जाम आइडिया। एग्जाम आइडिया ना अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है तो वो सबसे बेस्ट है। लाइक 2025 to 26 का जो एडिशन आएगा वो लेना, क्योंकि इसमें ना 2024 वाले PYQs अवेलेबल हो जाएंगे। तो एग्जाम आइडिया सॉल्व करना लाइक मस्ट है, मैंने भी यही करी है। एग्जाम आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें सारे टाइप के बेस्ट से बेस्ट है। फिर डाउट आता है एक सबसे ज़्यादा जो है NCERT, क्या हमें NCERT सॉल्व करनी है? मैंने कहा था कि मेरी NCERT ना पूरी नई की नहीं बनी है। अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी है कि मैंने नाम भी नहीं लिख रहा था, बिल्कुल नई की नहीं है। तो याद रखना NCERT इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 12 की है और नहीं भी है। क्यों नहीं है? देखो NCERT में ना शायद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी है जो शायद बोर्ड के लिए कभी नहीं आएंगे, ठीक है, जो बहुत अजीब से है या हाई लेवल मान लो, वो बोर्ड के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट हमें NCERT करनी भी है। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कंसेप्ट भी है। तो वो जो NCERT के होट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो सब की सब एग्जाम आइडिया में कवर्ड है। आपके PYQs एग्जाम आइडिया में कवर्ड है, आपके NCERT एग्जाम आइडिया में कवर्ड है, रेलिवेंट वाली, ठीक है। वो एग्जाम आइडिया आपको वो बुक सारी की सारी फैसिलिटीज देती है जो आपको अलग अलग जगह पे जाके करनी पड़ेगी। तो इसलिए बस एक बुक ऐसी करो जिसमें सारी चीज कवर्ड हो जाए। तो वो बुक है एग्जाम आइडिया की, जो मैंने फॉलो करी और मैं रिकमेंड करती भी हूँ। फिर आता है हमारे पास पर्टिकुलरली SL अरोड़ा बुक करने लायक है, बट वो बहुत मोटी बुक है, उसको पूरी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम आइडिया हम ऑलरेडी कर रहे हैं। SL अरोड़ा के कुछ स्पेसिफिक कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, समझ गए, सिर्फ वही करने होते हैं, सारे नहीं करने हैं SL अरोड़ा के क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बहुत सारे इररेलेवेंट भी है जो शायद कभी बोर्ड्स में ना आए, बट सिलेक्टेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, आपका CUET भी निकला है, कोई आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं लेनी है ही नहीं बात, ठीक है। फिर आता है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन करना है। फिर आता है कि वंस यू आर डन विद द PYQs, आपने एग्जाम आइडिया खुद से शुरू कर ली, लेके SL अरोड़ा के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लिया। आप यूट्यूब पे ना जब आपको क्या करो, जब एग्जाम आइडिया पहली बार सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे पहली बार में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते थे बट आपने सिली मिस्टेक कर दी, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते ही समझ नहीं आए और लाइक हमें समझ ही नहीं आ रही कैसे होगा, बट इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, उसको मार्क कर दो। क्योंकि जब आप रिवीजन करने आओगे तो आप सिर्फ उन मार्क्ड वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। और यूट्यूब पे लाइक आपका मान लो पेपर है कल, तो आप पूरी एग्जाम आइडिया दोबारा सॉल्व करने थोड़े बैठोगे, तो यूट्यूब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च कर लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सीरीज वगैरह होती है या कोई भी वीडियो होती है, आप वो देख सकते हो, क्योंकि वो टीचर्स बेस्ट से बेस्ट अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चंस दे जो रेलिवेंट है। फिर लास्ट में जब आपका सारा सिलेबस हो जाए तो 3 घंटे बैठ के सैम्पल पेपर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रेशर वाली फील देता है। और फिजिक्स में हमें कई बार चीज़ें आती हुई भी नहीं होती, क्योंकि प्रेशर, ये मेरे साथ भी हुआ है, पेपर छूटा क्योंकि लास्ट में एंजाइटी प्रेशर ज़्यादा हो गया था, एकदम से एंजाइटी बिल्डअप हो गई थी, इस वजह से। सैम्पल पेपर लास्ट में करना। और सैम्पल पेपर में किसका सजेस्ट करूंगी, मैंने एडुकार्ड अरिहंत दोनों का ले रखा है, दोनों का ही। एडुकार्ड का लाइक लेवल बहुत अच्छा है, अगर आप टफ से टफ सिनेरियो इमेजिन करते हो कि पेपर में आएगा तो एडुकार्ड लो, अगर मॉडरेट करते हो तो अरिहंत ले लो, पर दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। फिर आता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज़ थी जो शायद मुझे टॉपर, बीइंग अ टॉपर और थोड़े बाकी बच्चों से अलग करती थी। अब शॉर्ट नोट्स होते गए हैं। शॉर्ट नोट्स होता है कि आपने मेन कंसेप्ट न्यूमेरिकल सारे एक पेज पे लिख लिया और आपको पेपर से पहले बस इतना करना है, और इतना करने के बाद भी आपके लाइक, मुझे इतनी इंश्योरेंस थी, मेरे शॉर्ट नोट्स अगर कोई अभी भी बच्चा पढ़ लेता है तो उसका लाइक पेपर ना, और उसके अंदर अच्छा खासा दिमाग है, मतलब लाइक ऐसा होता है ना कि हमें ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है बट हमारे अंदर दिमाग बहुत है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर है तो आप उन नोट्स को पढ़ के, सिंगल एक पेज को भी पढ़ के आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लाइक ये होते हैं शॉर्ट नोट्स। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स है, इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे I=dq/dt वाले जितने भी फॉर्मूला बेस्ड है वो हैं। फिर सारे हर एक टॉपिक वाइज सारे जितने भी थियोरिटिकल वाले कंसेप्ट भी हैं, जैसे ग्राफ वाला हो गया या न्यूमेरिकल बेस्ड भी, सारी चीज़ एक A to Z हर एक चीज़ इस सिंगल पेज पे कवर्ड है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी इससे बाहर एक सिंगल कंसेप्ट ना तो बोर्ड में आया है और ना ही CUET के पेपर में आया। तो ये होते हैं शॉर्ट नोट्स जो शायद मुझे अलग करते हैं बाकी बच्चों से। ये बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आता है टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्री बोर्ड वगैरह, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वाली फील जो होती है वो देता है। और याद रखना प्री बोर्ड में मार्क्स कम आते हैं, कभी भी टेंशन मत लेना।
बहुत मार्क्स कम आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आते हैं कि मेरे नोट्स कैसे दिखते थे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको अपने डिटेल्ड नोट्स जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के दिखाए हैं, ठीक है, वो आप जाके ज़रूर देखना। पीसीएम वाली स्ट्रैटेजी में सबसे लास्ट वाले पार्ट में, चाहे तो स्किप करके वो लास्ट वाला पार्ट देख लेना, सिर्फ जहाँ पे नोट्स दिखाए हैं डिटेल वाले, वो वाले देख सकते हो। और शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दिखाई ही दिए हैं, ये रहे शॉर्ट नोट्स, कि ये होता है, देखो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं इसको थोड़ा पास लाऊं, कि यहाँ पे करंट के जितने फॉर्मूलेज हैं, फिर यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, करंट मोबिलिटी, ठीक है, और यहाँ पे ओम्स लॉ आ गया, फिर हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आ गई पर्टिकुलरली, फिर यहाँ पे जो ओम्स लॉ के वो ग्राफ बनते हैं, और वो सारी चीज़ A to Z लाइक इन डेप्थ इन डिटेल सारी चीज़ कवर्ड है इस पर्टिकुलर उसमें। और एक चीज़ और बता दो, अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट मी ओवर माई इंस्टाग्राम हैंडल एज अलीशा राजेश भाटिया। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मुझे पता है आप सब लोग मेरे नोट्स मांग रहे हो, आई अग्री, मेरे को भी देने हैं, बट आई हैड अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ 1K हिट करा दो। एज सुन एज वी हिट 1K, जो नोट्स वाली सीरीज़ है, नोट्स आपके पास हर एक चैप्टर, इंडिविजुअल चैप्टर्स के मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आई हैव नो प्रॉब्लम शेयरिंग माई नोट्स विद यू, बट मुझे लाइक बहुत एफर्ट लगता है ये वीडियो बनाने में, शूट करने में, और मेरे पास कोई ऐसा इतना मोटिवेशन नहीं है मैं बनाऊँ एक्सेप्ट द सब्सक्राइबर्स। तो आप 1K हिट करा दो, जैसे ही हो जाएंगे, और बहुत पास है, लाइक वी आर नियरली क्लोज टू 750, तो लाइक 250 सब्सक्राइबर्स और होते ही मैं नोट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी।